जो जिस स्थिति में है अपने लिए ऐसा क्षेत्र चुन सकता है कि कुछ करने का अवसर मिले। गौड़ देश में एक भावनाशील श्रमिक रहता था। जितना कमाता उतना गुजारे में ही खर्च हो जाता। दान पुण्य के लिए कुछ न बचता। इससे वह दुखी रहने लगा। मन ही मन स्वयं को ही कोसता कि बिना परमार्थ किए परलोक में कैसे सद्गति मिलेगी। अपनी व्यथा उसने उस क्षेत्र के निवासी मद्रक संत को सुनाई। उन्होंने उसे सलाह देते हुए कहा, इस क्षेत्र में बहुत से तालाब हैं, पर वे अब समतल हो गए हैं। उनमें गहराई न रहने से पानी भी नहीं टिकता और प्यासे पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। मनुष्यों को भी कम कष्ट नहीं होता। तुम इन तालाबों को जहाँ भी पाओ वहाँ श्रमदान कर तालाबों का जीर्णोद्धार करते रहो। जिस प्रकार नए मंदिर बनवाने की अपेक्षा पुरानों का जीर्णोद्धार श्रेष्ठ माना जाता है, बच्चे उत्पन्न करने की अपेक्षा रोगियों को सेवा प्रदान करना श्रेयस्कर है, उसी प्रकार तुम श्रमदान के आधार पर तालाबों का जीर्णोद्धार करो और उन्हीं के समीप वृक्ष भी लगाओ। किसान श्रमिक के पास अपनी श्रम संपदा प्रचुर थी। उसी से वह निर्वाह के अतिरिक्त परमार्थ भी अर्जित करने लग गया और संत के दिए निर्देश से परम श्रेय का अधिकारी बना। नमस्कार मित्रों, आज का आध्यात्मिक प्रसंग है कण कण में है उपस्थित प्रकृति की पाठशाला। मित्रों, जिज्ञासा ज्ञान को पुकारती है। निर्मल अंतःकरण इसे आकर्षित करता है। गुरु भक्ति होने पर ज्ञान स्वयमेव प्रकट होता है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी वार्ताओं एवं संगोष्ठियों में कहते थे कि मैं अपनी मार्गदर्शक सत्ता से अपने गुरुदेव से प्रत्यक्ष में केवल 3 बार मिला हूँ, लेकिन मेरे हृदय की गुरु भक्ति में वे सदैव प्रत्यक्ष रहते हैं और जीवन के आंगन में पल पल ज्ञान का अनुदान देते रहते हैं। प्रकृति सत्पात्र को कभी वंचित नहीं रहने देती और अपात्र को कभी कुछ मिलने नहीं देती। सद्ज्ञान के लिए सत्पात्रता का अर्थ है निर्मल अंतःकरण और अंतःकरण की यह पात्रता निष्काम कर्मों की निरंतरता से मिलती है। अनाशक्ति से इसका विकास होता है। गुरु प्रेम से इसकी अभिवृद्धि होती है। ऐसा होने पर सद्गुरु स्वयं अंतःकरण में विराजित हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत महापुराण में महान योगी एवं महासिद्ध दत्तात्रेय के ज्ञान प्राप्ति की कथा है। जब अनेक उपायों से वे अपने ज्ञान से संतुष्ट न हो सके तो वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास अपने समाधान को पाने पहुँचे। ब्रह्मा जी उनसे बोले, जिनसे ज्ञान की अनुभूति पाई जाती है वे सद्गुरु तो प्रत्येक व्यक्ति के निर्मल अंतःकरण में स्वयं विद्यमान हैं। आवश्यकता केवल अंतःकरण की इस अवस्था को पाने की है। जब व्यक्ति का अंतःकरण कषाय कल्मशों से मुक्त हो जाता है तब तप साधना के द्वारा अपने मन के मल विकार नष्ट हो जाते हैं और निष्कामता अंतःकरण को पवित्र और निष्कलुष बना देती है। जब मनुष्य अपने चारों ओर विस्तृण प्रकृति को देखकर धर्म व आध्यात्म का तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सृष्टिकर्ता से यह सूत्र पाकर दत्तात्रेय पृथ्वी पर लौट आए और उन्होंने प्रकृति में घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं को देखकर उनका निरीक्षण कर ब्रह्मा विद्या की अनुभूति पाई और जीवन मुक्त हो गए। प्रकृति की पुस्तक पढ़कर अपने आसपास घटने वाली सामान्य घटनाओं से जब उन्होंने जीवन बोध पा लिया तो वे अवधूत बनकर उन्मुक्त विचरण करते हुए जन जन को आध्यात्मिकता का संदेश सुनाने लगे। राजा से रंक तक, भोगी से योगी तक हर कोई उनकी अमृत वाणी का श्रवण कर आध्यात्मिक आह्लाद का अनुभव करने लगा। एक बार महाराज यदु ने दत्तात्रेय से पूछा, भगवान, संसार के ज़्यादातर लोग काम और लोभ के वश में होकर कष्ट पा रहे हैं। ऐसे में आपने यह जीवन मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त कर ली? कृपा कर मुझे भी बताइए कि
आपको आत्मा में ही परमात्मा का अनुभव कैसे होता है? आपने इसे किन गुरु के चरणों में बैठकर पाया है? इन प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मावेता दत्तात्रेय ने कहा, मैंने अपने अंतःकरण की निर्मलता में अनेक गुरुओं का मूक उपदेश पाया है। राजा यदु की जिज्ञासा इससे और भी बढ़ गई। उन्होंने कहा, भगवान, अपने ज्ञान प्राप्ति की कथा विस्तार से सुनाएं। इस पर दत्तात्रेय ने कहा, राजन, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की निर्मलता में सद्गुरु को प्रतिष्ठित करना होता है, उनकी शरण में संपूर्ण रूप से जाना होता है। तब यही सद्गुरु हमें सद्ज्ञान के अवसर प्रदान करते हैं। मुझे भी मेरे सद्गुरु ने 24 गुरुओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का अवसर प्रदान किया। उन गुरुओं में पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुमारी, कन्या, बाण बनाने वाला, कुरर पक्षी, सर्प, मकड़ी, भृंगी, कीट, बालक और अपना यह शरीर है। इस पर राजा यदु ने कहा, भगवान, इनमें से कुछ तो जड़ और बुद्धिहीन है, भला इन्होंने आपको क्या उपदेश दिया होगा? इस पर दत्तात्रेय ने कहा, राजन, जड़ होते हुए भी प्रकृति परम चेतन परमात्मा की लीला ही तो है। यदि हमारा अंतःकरण निर्मल व परिष्कृत हो तो प्रकृति हमें पल पल सिखाती रहती है। जैसे पृथ्वी से मैंने धैर्य व क्षमा का ज्ञान पाया। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और उत्पात करते रहते हैं, पर वह न तो किसी से बदला लेती है और ना ही रोती चिल्लाती है। प्राणी जाने अनजाने एक दूसरे का अपकार ही कर डालते हैं। धीर व्यक्ति को चाहिए कि वह न तो अपना धीरज खोए और ना ही किसी पर क्रोध करे। वायु से मैंने यह शिक्षा पाई है कि जैसे अनेक स्थानों पर जाने पर भी वह कभी आसक्त नहीं होती और किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाती, ठीक वैसे ही साधक भी न किसी का दोष ग्रहण करे और न किसी से आसक्ति या द्वेष करे। जितने भी चल अचल पदार्थ हैं उनका आश्रय स्थान एक ही है, आकाश। आकाश को देखकर मैंने यह जाना कि इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी चर अचर जीव हैं और स्थिर अस्थिर पदार्थ हैं उनमें विद्यमान चेतना ब्रह्मा रूप में सर्वव्यापी है। इस तरह जल स्वभाव से ही स्वच्छ, मधुर और पवित्र है। जल को ही देखकर मैंने यह प्रेरणा प्राप्त की कि मनुष्य को भी अपना स्वभाव स्वच्छ, शुद्ध, मधुर और पवित्र रखना चाहिए। अग्नि तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है और उसके तेज को कोई दबा नहीं सकता। उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए पात्र नहीं है और वह सब कुछ भस्म कर डालती है। भले बुरे सभी पदार्थों को भस्म कर डालने पर भी वह किसी वस्तु के दोषों से लिप्त नहीं होती। इसी तरह साधना करने वाले मनुष्य को भी तेजस्वी, इंद्रियों से अपराजित और विषयों से निर्लिप्त रहना चाहिए। चंद्रमा की गति तो नहीं जानी जा सकती, परंतु काल के प्रभाव से उसकी गति घटती बढ़ती रहती है। वस्तुतः वह न तो घटता है और न बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु से लेकर पुनः जन्म तक जितनी भी अवस्थाएं बदलती हैं वे सब शरीर की ही अवस्थाएं हैं। आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचता है और समय पर उसे बरसाता है। वैसे ही योगी पुरुष समय के अनुरूप विषयों का ग्रहण और त्याग करते हैं, किंतु सूर्य की भांति उनमें आसक्त नहीं होते। राजन, इस क्रम में कबूतर पक्षी ने मुझे सिखाया कि दानों का लोभ बहेलिए के जाल में उसे उलझा देता है, इसलिए लोभ से बचना चाहिए। अजगर से मैंने यह सीखा कि साधक को हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए।
समुद्र से मैंने यह सीखा कि प्राप्ति में न तो प्रफुल्लित होना चाहिए और ना ही अप्राप्ति में खिन्न होना चाहिए। पतंगा दीपक पर मोहित होकर उसकी लौ में कूदकर भस्म हो जाता है, वैसे ही इंद्रिय भोगों में मोहित पुरुष उन्हीं विषयों में निमग्न होकर स्वयं को नष्ट कर देता है। भंवरा छोटे बड़े पुष्पों से उनका सार भाग ग्रहण करता है, वैसे ही हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार ग्रहण करे। मधुमक्खी से मैंने यह शिक्षा ली कि जिस तरह उसके द्वारा संचित मधु का भोग दूसरे लोग करते हैं, उसी तरह लोभी मनुष्य द्वारा संचित धन कोई दूसरा ही भोगता है। हाथी से मैंने यह सीखा कि वह काठ की हथनी के मोह में फंसकर शिकारियों की कैद में पहुंच जाता है, इसलिए मोह काष्ठ मूर्ति से भी नहीं करना चाहिए। हरिण अपनी श्रवणेंद्रिय के विषय में आसक्त होकर अपने प्राण गंवा देता है, उसी तरह साधक की किसी एक इंद्रिय में आसक्ति उसके पतन का कारण बनती है। जिस तरह मछली कांटे में फंसे मांस के टुकड़े के लोभ में अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी मनुष्य भी अपनी जिह्वा के बस में होकर मारा जाता है। हे राजन, विदेह नगरी में रहने वाली पिंगला वेश्या से भी मुझे ज्ञान मिला। उसके मन में धन की बहुत कामना थी। वह सदा सोचा करती थी कि कोई धनी पुरुष आकर उसे अपना सारा धन दे जाएगा। एक रात वह पूरे समय तक प्रतीक्षा में खड़ी रही। देर हो जाने के कारण उसका प्यास व थकान से बुरा हाल हो गया। किसी पुरुष का आगमन न होने से उसे भारी निराशा हुई। इस निराशा के कारण उसे वैराग्य हो गया। उससे मैंने यह सीखा कि दूसरों से आशा कर उन पर निर्भर रहने में ही सबसे बड़ा दुख है, इसलिए दूसरों से कोई आशा न करके अपने प्रयत्नों पर निर्भर रहने में ही सबसे बड़ा सुख है। उस रात से पिंगला ने भी दूसरों पर आशा करना छोड़ दिया और सुख की नींद सोने लगी। एक बार कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए वर और उसके कई परिजन पहुँचे। संजोग से वह उस दिन घर पर अकेली थी, इसलिए आतिथ्य सत्कार का दायित्व उस पर आ गया। उन्हें भोजन कराने के लिए वह घर के एकांत में धान कूटने लगी। धान कूटते समय उसकी कलाई की चूड़ियाँ बज रही थीं। इससे उसे बड़ी लज्जा हुई। उसने एक एक कर सारी चूड़ियाँ उतार दीं, बस दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी रखी। मैंने उससे यह शिक्षा ली कि साधक के चित्त में जब बहुत सी वृत्तियाँ हों तो वहाँ भी इसी प्रकार का कोलाहल उत्पन्न होता रहता है। इसलिए साधक को अपने चित्त में बस एक ही ध्येय का अवलंबन करना चाहिए। एक बाण बनाने वाला अपने कार्य में इतना तन्मय हो गया था कि उसके पास से ही राजा की सवारी निकली, पर उसे इस बात का पता ही न चला, क्योंकि वह अपने कार्य में पूरी तरह से तन्मय था। उससे मैंने यह शिक्षा पाई कि साधक को भी अपने ध्येय के ध्यान में निरंतर तथा पूर्णतया तल्लीन रहना चाहिए। ऐसा होने पर संसार में होने वाली उथल पुथल उसे विचलित नहीं कर पाती। एक बार कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए बैठा था। उसे छीनने के लिए दूसरे पक्षियों ने उसे अपनी चोंचों से मारना शुरू कर दिया। जब उस पक्षी ने अपनी चोंच में दबाए हुए मांस के टुकड़े को फेंक दिया तो वह कष्ट से मुक्त हो गया। अनावश्यक संग्रह ही दूसरों के मन में ईर्ष्या पैदा करता है और अपनी इस ईर्ष्या के कारण वे कष्ट पहुंचाने लगते हैं। उस पक्षी से मैंने यह शिक्षा ली कि अनावश्यक संग्रह कभी नहीं करना चाहिए, यह हमेशा दुखों का कारण बनता है। सांप ने मुझे यह सिखाया कि साधु व साधक को मठ या मंडली बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मकड़ी से मैंने परमात्मा की विश्व रचना का रहस्य जाना। मकड़ी की ही भांति परमात्मा भी बिना किसी सहायक के अपनी माया से विश्व ब्रह्मांड के इस जाल को रचते हैं, फिर स्वयं ही जीव रूप में उसमें विहार करते हैं। बाद में स्वयं ही इसे अपने में लीन कर लेते हैं। भृंगी किसी कीट को पकड़कर अपने रहने के स्थान पर उसे बंद कर लेता है। कीड़ा उसी का चिंतन करते करते तद्रूप हो जाता है।
उसी प्रकार साधक को भी परमात्मा का ही चिंतन करते करते परमात्मा के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर लेना चाहिए। इन सब सीख देने वालों में बालक भी महत्वपूर्ण रहा। उसने मुझे निर्दोष, निष्कलुष और निर्लेप होना सिखाया। विवेक और वैराग्य की शिक्षा देते रहने के कारण अपना यह शरीर भी गुरु है। यद्यपि यह शरीर अनित्य है तो भी इससे परम पुरुषार्थ का लाभ हो सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंध में दत्तात्रेय के इन 24 गुरुओं की कथा का विस्तार से पूर्ण वर्णन किया गया है। इस आख्यान का प्रतिपाद्य मर्म रहस्य यही है कि व्यक्ति यदि ज्ञान पाना चाहे तो उसके लिए आवश्यकता केवल तीव्र लगन एवं परिष्कृत अंतःकरण की है। ऐसा होने पर प्रकृति का प्रत्येक घटनाक्रम कुछ न कुछ सिखावन देता रहता है। जीवन में जागरूक होना, ग्रहणशील होना ज्ञान प्राप्ति का सहज उपाय है। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल गुरु दीक्षा लेने भर से काम नहीं चलता। इसलिए शिष्य में भी सोचने, समझने और निरंतर सीखते रहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ऐसा होने पर चारों ओर घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाएं भी कुछ न कुछ ज्ञान देती रहती हैं। शिष्य और साधक यदि अपनी दृष्टि को सूक्ष्म और ग्राह्य बनाए तो उसके चारों ओर ब्रह्मा विद्या का विश्वविद्यालय खुला पड़ा है। प्रकृति ने अपनी प्रिय संतानों के लिए अपने ही आंगन में ब्रह्मा विद्या का ज्ञान मंदिर खोल रखा है। अतः इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस प्रकट सत्य की अनुभूति करके नवीन ज्ञान दीक्षा प्राप्त कर ब्रह्मा विद्या के पाठ सीखने के लिए तत्पर हों। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।